नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जून 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है और कैसी स्थितियां जो है वो लगातार आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और क्वालिटी लगातार आलू की कैसी मंडी में पहुंच रही है, उस क्वालिटी से क्या कुछ प्रभाव जो है वो ग्राहकी पर, भाव पर, उठाव पर और आने वाले दिनों में डिमांड और सप्लाई पर पड़ता नजर आ सकता है। लेकिन एक बार मैं आपको ये तस्वीरें सुबह की दिखा देता हूँ कि इस समय चहल पहल कैसी है मंडी में, ग्राहकों की आवाजाही कैसी है और कैसा माहौल चल रहा है। आप देखेंगे जो मेरे को समझ आ रहा है, फिलहाल ग्राहक मंडी में चल रहा है, ग्राहक मंडी में आ रहा है और लेकिन आपको कहीं भी दूर तक मैं आपको दिखाऊं किसी फल पर कोई सौदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर हम समय की बात करें तो आप समय देख लो, लगभग 7:15 बजे का समय हो चुका है, तो समय भी कोई कम नहीं। और ये समय जो है सुबह लगभग 7 बजे से 7:15 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी जो है भीषण पड़ रही है, तो उस गर्मी की वजह से सुबह 7:15 बजे से जो है समय शुरू हो जाता है ग्राहकों का। लेकिन ग्राहक मंडी आ चुका है। देखो ये आलू बिक भी रहे हैं, कुछ आलू के जो है ये भरे जा रहे हैं। तो क्या कुछ आज माहौल है, कैसा आज बाजार है, क्योंकि आज है शुक्रवार का दिन और लगातार हम ये देखते हैं कि शुक्रवार का जब दिन होता है तो कहीं ना कहीं ग्राहकी में, डिमांड और सप्लाई में थोड़ी चमक देखने को मिलती है और आवकें जो है वो भी कई बार जोरदार मंडी में आ जाती है, क्योंकि ग्राहक के दिमाग में होता है कि अगले दिन है शनिवार और फिर है संडे, और संडे को मंडी में छुट्टी रहती है, तो डबल मंडी का माहौल जो है कहीं ना कहीं शनिवार को तो रहता है, उसका असर शुक्रवार को भी रहता है। तो आज कैसा असर रहेगा ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस समय ग्राहकी कैसी चल रही है, आवाजाही कैसी है और बाकी आपको हम बताते हैं गाड़ियां कितनी है और भाव कैसे हैं। चलिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। दीपक जी नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। सब बढ़िया ना, बढ़िया बहुत बढ़िया। जी बाबूजी, गर्मी का क्या आलम नजर आ रहा है? गर्मी काफी है जी, देखो गर्मी बहुत है ही है, भयानक गर्मी है। हाँ, और बाबूजी मेरे हिसाब से अभी तक की जो गर्मी मैं देख रहा हूँ ना, सबसे तीव्र गर्मी पिछले 4-5 सालों में मैं देख रहा हूँ। हाँ, दिल्ली ज्यादा एक्चुअली में क्या है जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, गाड़ियां बहुत है दिल्ली के अंदर। बाबूजी हर घर में एसी लग गया है, एसी लगे हैं, ठीक है, फैक्ट्रियां हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी साथ के साथ इसी वजह से हो रही है। जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं और इसलिए हमारा जो वायुमंडल है ना वो गर्म होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। जी बाबूजी, अभी जैसे आलू हमारे फलों पे आता है तो उसकी क्वालिटी पे भी गर्मी का कुछ असर पड़ रहा है? हाँ, गाढ़े हो जाते हैं। हाँ, अगर ज्यादा रुक जाए तो। हाँ जी, जी 2-3 दिन ठीक रहते हैं। हाँ, मौसम के हिसाब से उमस है। हाँ, वैसे भी आलू गर्मी में उमस में दागी हो गए, पटाखा भी मार देता है बाबूजी। जी बाबूजी, ग्रेडिंग भी करानी पड़ती है आलू की फिर? गेट हो गया तो आती है। नहीं, जैसे अगर आलू में दिक्कत आए तो फिर उसकी ग्रेडिंग करानी पड़ेगी, छटाई करानी पड़ेगी, है ना? दागी दाने निकालना पड़ता है। जी, वैसे इस समय दागी की कितनी दिक्कत मान सकते हैं? अभी कम है थोड़ा। अच्छा, अभी इतनी गर्मी, हवा चल रही है ना, हाँ उमस हो जाएगी तो फिर दागी हो जाएगी। हाँ, वैसे बाबूजी 2-3 दिन अभी बारिश बताई हुई थी मौसम विभाग ने, हुई नहीं बारिश, लेकिन हुई नहीं। हाँ जी, आज भी बता रखी है वैसे। हाँ, हो नहीं रही बारिश। हाँ, तो बाबूजी सबसे पहले बताओ गाड़ियां कितनी? गाड़ी है जी, एक जगह है 117 है, 120 है। अच्छा, हाँ जी, 117? जो हमारे पहरेदार लिखते हैं वो 120 है, जो चौकीदार लिखते हैं वो 117 है। अच्छा, तो बाबूजी आप 120 वाली बता दो, कितनी कितनी कहाँ कहाँ से हैं? 20 वाली है जी, पंजाब की 4 है, हाँ, अल्लाह की 5 गाड़ी है, हाँ, सूर्या की 14 गाड़ी है, हाँ, स्टोर की 30 गाड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी, शिवसोना की 26 गाड़ी है, डायमंड की 6 गाड़ी है, समल की 2 गाड़ी है, फर्स्ट गाड़ी 87 है, बैलेंस मिला के 33 गाड़ी, बैलेंस मिला के 120 गाड़ी है जी। बाबूजी स्टोर की गाड़ियां कुछ बढ़ती नजर आ रही बढ़ है? गई है जी, आज बढ़ गई ना, स्टोर की 30 गाड़ी हो गई जी। और बाबूजी कल के मुकाबले भी गाड़ियां बढ़ी है कुछ? हाँ जी, कल के लगभग कितनी बढ़ गई होंगी कल बाबूजी? मेरे ख्याल से 97 या 100 गाड़ी थी, हाँ जी, हाँ जी, तो 17-18 गाड़ी, 20 गाड़ी बढ़ गई जी। बाबूजी अब गाड़ियां बढ़ती रहेंगी? बढ़ेंगी जी, क्योंकि स्टोर निकलेगा। हाँ बाबूजी, स्टोर वालों की अगर हम बात करें, अभी तक स्टोर वालों को जो भाव मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है खरीदारी के हिसाब से? यहाँ पे नहीं, दिल्ली में सही नहीं मिल रहा।
अच्छा मंडी में सही नहीं मिल रहा, पीछे थे यार। अच्छा, यानी अगर स्टोरों में बिक जाता है तो ठीक बिक जाता है, हाँ जी हाँ जी। और स्टोर का आलू अगर मंडियों में आता है? यहाँ मान वही भाव यहाँ बिकता है, वही भाव उससे जो बिकता है, इसीलिए यहाँ कौन भेजेगा मेरे पास। जी 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 जी। तो बाबूजी अभी कुछ गाड़ियां बढ़ जाएंगी धीरे धीरे? हाँ बढ़ती जाएंगी जी। जी। आपको क्या लगता है बाबूजी, खरीदारी में कब परिवर्तन आएगा, भाव में, खरीदारी में? बरसातों के बाद, जी बरसातों के बाद फिर बिकता है। जी। और बाबूजी हर साल यही माहौल हाँ, रहता है ये ना? बोल रहा था ये। जी। बाबूजी इस समय भाव क्या चल रहा है आलू का? चिप्स सोना बिके 700 750। कहाँ वाले बाबूजी? चंदोसी वाले चंदोसी वाले? जी, संभल वाले 650 700। 650 700। और बाबूजी 37 97 600 से लेके 700 तक बिक रहे हैं। और अलीगढ़? स्टोर के जी, अलीगढ़ का चिप्स होना बाबूजी? अलीगढ़ का 600 650। जी, मतलब 100 रुपए का फर्क आ गया। हाँ जी हाँ जी। अलीगढ़ का चिप्स सोना कम बिकता है। जी। जब आया बिकी नहीं, भाव ही नहीं पूछता। अच्छा जी। बाबूजी, गीला आता है तो ये सभी सूख जगह क्या है, है? सूख क्या है, सूख क्या है? जो पकड़ है ना चंदोसी की है, हाँ। किसी भी चिप्स सोना की नहीं, संभल वाले की भी कम है। और बाबूजी 37 97 का क्या माहौल है? 37 97 600 से लेके 700 तक। उसकी पकड़ कैसी है? ठीक है, अभी इतने बढ़िया क्वालिटी बढ़िया दी है। बाबूजी सूर्या आलू, वो चंदोसी का, संभल का, अलीगढ़ का क्या क्या भाव बाबूजी? सूर्य आलू जी 700 750। ये अलीगढ़? हाँ, ऐसे चंदोसी के 800 850 में से। बाबूजी 1000 भी क्रॉस करता है कोई कोई? कोई एक्स्ट्रा सुपर हुआ तो जी जी 1000 रुपये दिया। जी। बाबूजी लेकिन ज्योति आलू अभी तक आ रहा है पंजाब का? हाँ जी, आ जाएगा, आएगा वो तो आएगा अभी। अच्छा खासा रखा हुआ है स्टोरों में? हाँ, स्टोर में खा लिया, काफी आलू है। बाबूजी क्या भाव मान सकते हैं ज्योति का? ज्योति का 500 550। और बाबूजी बढ़िया जो, आलू 600 का। अच्छा 600 रुपए का बढ़िया आलू, ठीक है। और जो डायमंड आलू आ रहा है बाबूजी, डायमंड अलग अलग रेट है, क्या क्या भाव बाबूजी? 700 750 800। बाबूजी यूपी का भी डायमंड है थोड़ा बहुत, चंदोसी का? चंदोसी का आता है, वो भी 750 800। अच्छा, यानी 150 200 रुपए का फर्क आ जाता है हाँ जी, उसमें? हाँ जी। और बाबूजी एलआर आलू तीनों जगह से आ रहे हैं, गुजरात से, जी। गुजरात से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है। यूपी से भी और पंजाब से भी। पंजाब से क्या क्या भाव बाबूजी एलआर के? भी। LR 700 650 700 750। सबसे ज्यादा कौन सा? गुजरात? गुजरात में, गुजरात महंगा है। क्या भाव बाबूजी? वो 18 20 22 और कितना रुपए हो गया 50 केजी के हिसाब से? 800 900 1000। अच्छा, 1000 रुपए तक बिक जाता है? हाँ जी, और बाबूजी एलआर की डिमांड कैसी है? कम है अभी, गर्मी है ना जी, कम है। जी, यानी कि बाबूजी अब जैसे ही मौसम बदलेगा हाँ जी, तो फिर डिमांड, बरसातों के बाद डिमांड निकलेगी। हाँ डिमांड निकलेगी। बाबूजी गुल्ले वुल्लों की क्या पोजीशन? गुल्ले 450 लेके 550। अच्छा, कौन कौन से इलाकों के? ये अलीगढ़ के हैं, चिप्सोना के, इधर के चंदोसी के महंगे हैं। अच्छा, उसमें कितना पड़ जाता है बाबूजी? 600 650 अच्छा गुल्ला। जी। तो गुल्ला के उनका आलू होता है, मुझे मालूम होता है। बाबूजी गुल्ले की डिमांड कैसी है इस समय? गुल्ले की डिमांड ठीक है। अच्छा, आलू के बराबर की डिमांड है? हाँ जी हाँ जी, आलू से ज्यादा है। आलू से ज्यादा डिमांड। और बाबूजी बम्पर की बात करें? बम्पर वही 600 में 37 97 का 600 610 का। जी। बाबूजी हाइब्रिड आलू है, जैसे कुफरी मोहन हो गया, ख्याति हो गया? 500 550। अच्छा, 302 भी इसी भाव में? वो 10 20 और भी जाएगा। जी। और बाबूजी हल्द्वानी का जो आलू आता है, अभी नहीं आ रहा, जैसे एक आध गाड़ी, कल भी एक आध गाड़ी थी, पता देखा नहीं, मालूम नहीं। अच्छा, लेकिन बाबूजी हल्द्वानी का बिक कितने तक जाता है आपके हिसाब से? अच्छा बिक जाता है? हाँ बिक जाता है, एक गाड़ी आती है बिक जाता है। बाबूजी इस बार भी 2000 रुपए तक टच करता है कुंटल के हिसाब से? हल्द्वानी हाँ, अभी जैसे देखो पिछली क्या- बार तो कर रहा था। अभी देखो क्या होता है। इस साल मंदा है आलू। कितना क्या भाव आपके हिसाब से हल्द्वानी बिकता है? वो डिमांड के ऊपर बात होगी, देखो कितना आता है या नहीं आता। सूर्या के भाव में चला जाता है क्या हल्द्वानी? हाँ, सूर्य महंगा बिकता है, अच्छा, सूर्या उससे महंगा है? सूर्य से महंगा बिकता सूर्या से महंगा है। यानी अगर है। 1000 एक गाड़ी आएगी, एक गाड़ी में 100 150 कट्टे होंगे। हाँ, तो 1200-1300 तक चले जाता होगा? हाँ, आराम से चला जाता है। तो बाबूजी एक बार क्वालिटी दिखाते हैं हम, अब बैठे बैठे दिखा दो, कोई नहीं। बम्पर क्या भाव है ये वाला? ये 600 का बम्पर है जी, ये बिका 700 रुपये। ठीक है। ये गुल्ला किसका बाबूजी? गुल्ला 600 का, अच्छा, इसका भाव? और हल्का है 550 का बिका है। ठीक है। ये कौन सा बाबूजी? ये आलू शुगर फ्री 600 का बिका है। अच्छा, शुगर फ्री है। ये कौन सा जी? ये भी शुगर फ्री 610। 610, 10 रुपए का अंतर आ गया। ये वाला जी? ये 600 है। जी। हाँ जी, ये क्या भाव बिका बाबूजी? ये 650 700 बाबूजी यही कह रहे थे कि आप अलीगढ़ वाला जो आलू है हाँ जी। वो कम बिक रहा कम बिक रहा है ना? है। तो आप ये देख लो जी, बाबूजी के पास में कुछ इस तरह के आलू आए हुए हैं। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है।
क्या कहते हैं, आज शुक्रवार का दिन है, कैसी ग्राहकी रहेगी? ग्राहकी ठीक है, गर्मी की वजह से थोड़ी बिक्री शुरू है। जी। अच्छा, जो अच्छे ग्राहक है बाबूजी, जो जैसे मासाखोरी टाइप के आलू खरीदते हैं, सुबह ही आ जाते हैं वो वो? सुबह बिक जाते हैं जी, लगभग 7 बजे ही मंडी पहुंच जाते हैं। 7 बजे पहले बिक जाते हैं। जी बाबूजी, कल बैलेंस कितना बताया आपने? कल बैलेंस बताया था मैंने 33 गाड़ी। 33 गाड़ी। तो बाबूजी 30 गाड़ी 33 गाड़ी है तो नॉर्मली बच रहा है बैलेंस। पर फटवे ही बढ़ता जा रहा है मेरा। हाँ, फड़ पे लगभग कितना हो गया होगा बाबूजी बैलेंस? 11,500 के करीब। 11 साढ़े 11,000। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? सर का नाम किशन गोपाल रामोतार, 1808 इलाकपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9811386587। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चलिए, बाबूजी ने जो है ना आपको आज की रिपोर्ट बताई आलू की, कि आलू में क्या कुछ पोजीशन है। आज थोड़ी सी दरअसल इनकी तबीयत भी हल्की है बाबूजी की, थोड़ा सा गले में भी खराश है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट देखिए आप तक इन्होंने पहुंचाई है। और आप ये देख सकते हैं, ये बोर्ड है इनका, ठीक है, आप संपर्क कर लेना। और आलू बड़े धमाके से बेचते हैं, बहुत अच्छे से आलू जो है बेचते हैं। लेकिन आपको चलते चलते फिर एक बार देखो तस्वीर दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये बिल्कुल सच्ची तस्वीर है, इसमें कुछ भी छुपावट नहीं है। देखो, कहीं से कहीं तक भी आपको पल्लेदारों आड़तियों के अलावा जो है, ग्राहक है जरूर लेकिन ग्राहक घूम रहा है। हमारे जितने भी आड़ती भाई हैं वो बैठे हुए हैं और इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भैया ग्राहक आएगा और जो है वो खरीदारी होगी। और जी भाई साहब, क्या कुछ माहौल चल रहा है आज ग्राहकी का? ग्राहकी का माहौल मध्यम है, कम है। हाँ, मैं जब से आया हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ ग्राहक नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंच रहे। तो ये हाल किस वजह से बना हुआ है? ये गर्मी की वजह से बना हुआ ज्यादा गर्मी की वजह से जो है ना, गर्मी बहुत भयंकर है। गर्मी की वजह से ज्यादा ग्राहक का जो है ना माहौल कम बना हुआ है। भाई साहब, अब जैसे मौसम में कुछ बदलाव होगा, मानसून आएगा, बारिश होगी, तो क्या कुछ और उम्मीदें कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिक्री बढ़ेगी। हाँ, मौसम के कारण बिक्री बढ़ेगी। हाँ, अभी 15 दिन वास्ते जो है ना बिक्री ऐसी रहेगी। जी जी जी। अपने पास कहाँ से आलू आए भाई साहब? ये हमारे पास इधर अलीगढ़ से। अच्छा जी, क्या क्या भाव बेचा जी? ये चिमसोना है। हाँ, क्या भाव बेचा? ये 650-700। ठीक है। ये सूर्या है, हल्का सूर्या है, ये भी 650-700। ठीक है। और 37 है, 600 से 650 हल्का। और ये वाला? ये भी 37 है, 650-60 रुपए का। जी भाई साहब, गीले आलू की अगर हम बात करते हैं, गीले आलू की डिमांड कैसी रहती है? गीले आलू की तो अभी डिमांड ठीक है, और जैसे बरसातें होगी है ना, फिर गीले की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फिर उमस से जो है ना पटाखा मारेगा आलू। हाँ, क्योंकि जब वहां से गीला निकलेगा, जैसे अच्छा भाई साहब, जैसे वहां से स्टोरों से गीला आलू निकलता है तो मंडी में पहुंचते पहुंचते भी उसमें कुछ फर्क आ जाता है क्वालिटी में थोड़ा ऊपर? नहीं, मेरी बात सुनो, मंडी पहुंचते पहुंचते 2-3 घंटे का रास्ता होता है, 4 का, वो ज्यादा फर्क नहीं आता है। अच्छा। और जहाँ आगे हुमस की वजह से जो है ना, जैसे गाड़ी में रहता हवा नहीं लगती है, तो वो जो है हुमस से जो है खराब हो जाता है। और सूखे आलू में कम फर्क पड़ता है। अच्छा, जैसे ये भी सुनने में आता है कि जैसे वहां से जब आलू निकलता है ना, तो मंडी तक आते आते कुछ हवा वगैरह लगती है, तो कुछ उसका वेट में कुछ फर्क आता है? हाँ, वेट में आजकल आता है। हाँ, गर्मी है ना, है जैसे गाड़ी में 4-4 क्विंटल 3-3 क्विंटल वजन शॉर्ट हो जाता है गर्मी को। हाँ, ये इंसान है, पानी पीता है, सही बात है, हमारा पानी सूख जाता है, तो ये तो एक सब्जी है। सब्जी है ये। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आएगा मौसम के साथ? आएगा, मौसम के हिसाब से बदलाव आएगा और बिक्री भी बढ़ेगी। इस टाइम गर्मी की वजह से बाजार में लोग निकलते नहीं है, घर से नहीं निकलते कहीं जाने के लिए, इतनी धूप और गर्मी से। सही बात है। तो क्या खाएंगे? पानी 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 पीना और कुछ नहीं। बिल्कुल। और फिर दुकानदार भी ये देखता है कि यार मेरी सेल जिस हिसाब से हो रही है, मैं खरीदूं उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से, है ना। देखो, मौसम बढ़िया होगा, खाने का टेस्ट भी बनता है। ऐसे मौसम में इनको खाने का टेस्ट नहीं बनता है। सही बात। बाजार में चले जाओ, कोई खाने का मन नहीं करेगा सिवाय पानी पीने से। जी जी। कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, ये चीजों को मन करता है और खाने का मन नहीं करता। सही है। इस करके इनकी सेल जरिए इस टाइम कम है गर्मी की वजह से। जैसे मौसम ठीक हो जाएगा तो इसकी सेल बढ़ जाएगी, सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। एक बार शुभ नाम बता दो अपनी फर्म का नाम। मेरी फर्म का नाम है शर्मा आलू कंपनी। हाँ, माइक ऊपर। हाँ, शर्मा आलू कंपनी। जी जी। आपका शुभ नाम? किशन शर्मा जी। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर? 93-500-84208। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बोर्ड आपको दिखा देते हैं हम भाई साहब का, ये लो जी, किशन शर्मा के नाम से है, भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।